मध्य पूर्व में आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर पुण्यतिथि मनाने के लिए आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं और हम सब आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। महात्मा गांधी को आदर्श मानते हुए उनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी जनों का हृदय से प्रणाम करते हुए मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती प्रेमवती गोयल जी से आप जी मंच पर आकर माल्यार्पण द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी पुष्प लेकर पुष्पांजलि के द्वारा दोनों हाथ से। हाँ अरे क्या है यार लूंगी पहली नहीं सुनो साव ले जा रहे हो राजा देव को 50 में देखी ना देखी चलिए भैया आप आएगा देवता आज पहले वाले को ना गमावे और को ऐसा ना पर हां गमावे नहीं देखा ना दाई दिखाई नहीं इधर इधर यार नीचे ठीक ठीक ओ आप इधर देखिए। हाँ ठीक भैया सरपंच भाई जो हो गया हम कर आइए तो बड़ा लास्ट बचा हां आइए हां बीच पे किधर ठीक इधर देखिए कैमरे देखिए। आप सभी से अनुरोध है आप सभी स्थान ग्रहण करें। महात्मा गांधी जी के इस पुण्यतिथि पर उनका एक किस्सा याद आता है। आप सभी को बताने में मुझे हर्ष होता है कि जब इन्होंने LLB की पढ़ाई करके भारत में आए थे, उन्होंने देखा कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन का कब्जा है। कहते हैं जब कोई आदमी पढ़ और विचार और पद लेकर के चला आता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी भावनाओं को सोचता है, ना कि समाज को। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपने निजी हित को दूर रखते हुए देश समाज के लिए कार्य करने का सोचा। उन्होंने सबको प्रेरणा दी कि हिंसा से कोई कार्य सफल नहीं हो पाएगा। हम अगर हिंसक बन के अगर कोई कार्य करते हैं तो हमारे और शहर में जो हिंसक प्राणी है उसमें कोई अंतर नहीं रह जाए। उन्होंने सद्भावना की प्रेरणा दी, लोगों को कहा सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने दांडी यात्रा तक की। गरीबों उन्हें जब ये समझ में आया कि गरीब को नमक खाने के लिए जब सरकार टैक्स लगा रही थी, उन्होंने पहले ब्रिटिश शासन से 1-2 बार अनुरोध किया, कहा कि जो आम पब्लिक आम जनता की जो आवश्यकता है, जो हर खाने में पड़ता है, यदि आप उस पर भी टैक्स लगा दोगे तो गरीब बेचारा अपने आप उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए। महात्मा गांधी की इस करुणाजनक प्रेरण भाषा को सुन करके ब्रिटिश शासन के एक लॉर्ड गवर्नर के मन में थोड़ा सा करुणा का भाव आया। उन्होंने कहा मैं गुजारिश करूंगा लेकिन मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं इसको समाप्त करूं। उन्होंने अनुरोध किया या नहीं किया लॉर्ड गवर्नर ने, लेकिन महात्मा गांधी जी ने निश्चय किया कि मैं इस नमक कानून को तोड़ने के लिए जहां तक हो सकेगा मैं करूंगा। आप सभी को मालूम है पढ़ाया भी जाता है। उन्होंने एक ऐसी यात्रा चालू की, उस यात्रा में हर गरीब तबका, हर बड़े जन, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, हर जात के लोग शामिल हुए। उसमें कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोगों ने जाकर के समुद्र के पास, ये यात्रा काफी महीनों दिन तक चली, और समुद्र के पास जाकर के वहां नमक बनाया और उसका उन्होंने सेवन किया, जिससे कि वो नमक कानून टूटा और वो टैक्स ब्रिटिश सरकार को तुरंत वापस करना पड़ा। कि आम जनता के लिए एक इन्होंने ये भी भलाई काम की। एक आवाज पर वहां की आम जनता ने विदेशी कपड़े जो कुछ लोग स्टाइल के रूप में अपने देश में पहनते थे, रूपरेखा चेंज करते थे, उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर ही अपने देश के स्वदेशी जो वस्त्र पहनते थे वो उसको अपनाया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी। ये जहां पर चल देते थे वहां पे लाखों की भीड़ हो जाया करती थी, जहां पे खड़े हो जाते थे वहीं पे तिरंगा का सम्मान हो जाया करता था। यूं ही इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। इनकी कुर्बानियां, इन्होंने देश के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां अगर मैं कहूं अपने जनहित
अपनी सोच मतलब अपने फायदे की सोच ना रखते हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही किया है। तो आइए आज हम इस पुण्यतिथि पर आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपने नम्र भाव से पुष्पांजलि दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आगे की कड़ी में मैं यहाँ के सरपंच महोदया श्रीमती प्रेमवती गोयल जी से आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द बोलें। से सब लोग भाई काम करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सब नाली है, आवास वाला है, विधवा पेंशन आया, लोग आना के करवाएंगे, आगे को लोग जाएंगे। जितना हमसे बनेंगे उतना सब गाढ़े करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन कल्याण देशभक्ति युवा मंडल आज गांव-गांव में घूम कर लोगों को कुछ अपने विचार बिंदु प्रसारित कर रही है जिससे लोगों का जीवन बदले। हमने गांव समाज में स्कूलों में जा जाकर लोगों को नशा मुक्ति के बारे में बताया है, जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए बताया है और नारी सम्मान के विषयों पर बताया है तथा गांव में जा जाकर जितनी सरकार की आने वाली योजनाएं हैं और जो योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं उसे लोग कैसे लाभान्वित हो सकें, इसे भी जा जाकर हमारी टीम समय समय पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। अभी फिलहाल हमारे मध्यपुर में ही ब्रांच है, ऑफिस है, जहां पर सिलाई केंद्र का आयोजन किया गया है। गांव की 15-20 महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। आइए हम सब भी ऐसी कड़ी में जुड़े जिससे लोगों का विकास हो, जनहित में हमसे कुछ कार्य हो सके, ये प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े जिससे देश का सपना भी सुनहरा होगा और देश जो है आगे चल करके विश्व गुरु बन सकेगा। आइए दूसरी कड़ी में हम केशव भैया जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी बोल सकते। नमस्कार। आज गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय, वरिष्ठ नागरिकगण, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता। जितने भी महापुरुष हैं अपने कर्तव्य समय पर इन्होंने त्याग, बलिदान और प्रेरणा का काम किया है। महात्मा गांधी जी ऐसे ही विभूतियों में से हैं जिन्होंने बैरिस्टर की डिग्री होते हुए भी आम जन के हित के लिए उस समय हमारा भारत जो है अंग्रेजों की गुलामी से झगड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि हर भारतीयों को जो मानवीय मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं मिल पाती हैं। लोग तब इनका हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने जन कल्याण के लिए अपने बैरिस्टर का जो ड्रेस होता है उसको उतार कर इन्होंने देखा कि भारत के हर नागरिक को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं उपलब्ध हो पाता, तो इन्होंने अपनी बैरिस्टर का जो ड्रेस कोड होता है उसको उतार के एक साधारण सी धोती और पैर में साधारण सी चप्पल पहनकर जन आंदोलन और में भाग लिया, भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी का संघर्ष, विचार, इनके सत्य अहिंसा पुजारी होने के कारण न सिर्फ भारत के राष्ट्रपिता कहलाए बल्कि पूरे विश्व के में आपका नाम उज्जवल है। फ्रांस की राजधानी रोम में पूरे विश्व की जो विभूतियां होती हैं वहां मोम की मूर्ति स्थापित की जाती है। वहां आपको स्थान मिला है। हम आशा करते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों को अनुग्रहित करके सत्य अहिंसा को मानते हुए आपसी भाईचारा को जोड़ते हुए न सिर्फ अपना विकास, अपने क्षेत्र का विकास बल्कि देश की उन्नति के लिए कदम बढ़ाएंगे, ऐसा हम लोग संकल्प देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विशाल भैया। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है जन कल्याण देशभक्ति युवा मंडल समिति के द्वारा और हमारे जो है तो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्राम पंचायत मध्यपुर की सरपंच श्रीमती गोयल जी, आपके पति प्रभुनाथ गोयल जी, विशिष्ट अतिथि हमारे बकराज भैया, हमारे परम आदरणीय बड़े बकराज भैया, केशव भैया, विधायक प्रतिनिधि प्रेमलाल गुप्ता जी, योगराज मामा जी, चक्रवान सिंह और सभी लोगों का हमारी टीम की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी जो है तो सत्य और अहिंसा पे हमेशा चले हैं और दूसरों के लिए प्रेरित किए हैं। इसके साथ ही उनके नाम पे जो है तो स्वच्छता अभियान भी चल रहा है।
स्वच्छता अभियान, जिसमें आप अपने आसपास जो भी कूड़े करकट है या कुछ भी है तो आप अपने आसपास माहौल को साफ रखें, स्वच्छ रखें, ताकि हम बीमारियों से दूर रहें। और इसी के साथ धन्यवाद। महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी ने शिक्षा दी, कुछ आगे करने की युक्ति बनाई, सब संघर्ष कर एक दूसरों को प्रेरणा दी कि हम कुछ आगे करने की सोचें और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करी। और हम एक संघर्ष करना चाहिए कि हम हर आगे बढ़े, ऐसा कुछ काम करें कि हम जैसे कि हम रहे या ना रहे, हमारी कुछ अच्छाई बुराई हमेशा याद रखी जाए और सम्मान पूर्वक हम युगों तक हमारा नाम उज्जवल रहे। हमारे कई पीढ़ियों तक हमारा नाम याद रखें कि हमारे को कुछ भाइयों और बहनों ने कुछ कार्य कर दिखाया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जिससे हम दूसरों को भी शिक्षा यह मिलती है कि जैसे हम 2 मिनट के लिए आप सभी होकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जयकारा लगा लेंगे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।